प्रणाम गुरुदेव। यहाँ पर मैं जब तब साधना वगैरह करता हूँ। यही मेरी जगह है जहाँ पर बैठकर मैं साधना वगैरह करता हूँ। आपके बताए हुए साधना करता हूँ, जो यहाँ पर ही बैठकर करता हूँ। और ये आप हो गुरुदेव, आपको ये गुरु मानकर सब कुछ करता हूँ। आपकी ही बताई हुई साधना करता हूँ, नवरात्रि में भी करते रहता हूँ। जय गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। मेरा नाम दुर्गालाल भील है। मैं रहने वाला राजस्थान कोटा से हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। आपके दिए हुए ही नियमों से चलता हूँ और आपको ही गुरु मानकर चलता हूँ और आपके बताए हुए ही साधना करते रहता हूँ। इसमें अब धीरे धीरे काल भैरव जी की सवारी आना लग गई है। 11 हुई, 14 अमावस को आती है और वो खुल के नहीं आ पा रही है। इसलिए आप कुछ कृपा करें, मुझे कॉल करने की कृपा करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। और मैं आपके लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा और आपका आशीर्वाद लेना चाहूँगा। प्रणाम दिनेश्वर महाराज गुरुदेव। एक बार एक शिष्य था जो गांव गांव भिक्षा मांगने जाया करता था और भिक्षा मांगता था। एक बार के ये हुआ कि एक गांव में वो भिक्षा मांगने गया और भिक्षा मांगी, भिक्षा में देवी। तो अंदर से आवाज़ आई कि कितने किस में इतना सामर्थ्य है कि मेरे घर के सामने किसी और का गुणगान करता है। जैसे ही वो व्यक्ति बाहर निकला तो देखा उस शिष्य को जैसे ही देखा तो शिष्य को बोला कि मेरे घर के सामने किसका गुणगान करता है। तो शिष्य बोला कि जो सर्वसमर्थ है, जो ईश्वर है, मैं उसका ही गुणगान करता हूँ। इतने में वो जो व्यक्ति था वो एक तांत्रिक था और वो सब विद्याएं जानता था। और उसने उस शिष्य को श्राप दे दिया और बोला कि जा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तू कल का सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी, ये बोल दिया। और आसपास के गांव वाले भी कहने लगे उस शिष्य को कि इस तांत्रिक का दिया हुआ शराब कभी व्यर्थ नहीं जाता, ये जो बोलता है वो करके दिखा देता है। इससे मैं शिष्य बेचारा चुपचाप आश्रम को चला गया। जैसे ही आश्रम में पहुंचा तो गुरुदेव वहाँ पर बैठे थे। तो गुरुदेव ने शिष्य से बोला कि भिक्षा ले आया। तो शिष्य बेचारा क्या बोले। तो फिर एक और बार गुरुदेव ने पूछा, भिक्षा ले आया। बेचारा शिष्य बोला, हाँ गुरुदेव, भिक्षा ले आया और साथ में मेरी मृत्यु भी ले आया। और वहाँ बैठकर गुरुदेव को सारी बातें सुना दी और चुपचाप एक कोने में बैठ गया। फिर शाम हुई तो गुरुदेव ने बोला, ठीक है चल खाना खा ले। तो शिष्य बेचारा क्या बोले। फिर दोबारा गुरुदेव ने बोला, चल ठीक है खाना खा ले, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से क्यों चिंता कर रहा है। लेकिन शिष्य ने बोला कि आपको खाने की पड़ी है, यहाँ मेरे प्राण सूख रहे हैं, खाने की बात तो वो एक अन्न का दाना भी पेट में नहीं जा पाएगा। यह बोलकर गुरुदेव को बोला और गुरुदेव बोले, चल ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा। गुरुदेव खाना खाने चले गए। जैसे ही गुरुदेव फिर आए सोने तो शिष्य से बोला गुरुदेव ने कि चल ठीक है मेरे पैर दबा दे। तो शिष्य ने बोला, चलो ठीक है, मरने से पहले गुरु की सेवा कर लूँ तो शायद ही मेरे प्राण बच जाए। तो इतने में वो शिष्य गुरु चरणों की सेवा करने चला गया। और जैसे ही वहाँ पर गुरुदेव के पास बैठा तो उसने चरण दबाने की सेवा शुरू की। जैसे ही गुरुदेव के पास पहुँचा वो, तो गुरुदेव ने कहा कि कुछ भी हो जाए ये मेरे चरण छोड़ के मत जाना। गुरुदेव ने ऐसा बोला उस शिष्य से। और गुरुदेव ने एक ही बात को 3 बार बोला कि कुछ भी हो जाए मेरे चरण छोड़ के मत जाना।
तो वो चरण दबाने की सेवा करने लगा और रात का पहला पहर बीतने को था और उस तांत्रिक ने अपना शराब पूरा करने के लिए एक कन्या को प्रकट किया और उसको सोना चांदी धन वन दे के मटके का घड़ा दे के उसके पास भेजा। जैसे ही उस तांत्रिक ने बोला जाकर उस शिष्य को मार दो, तो जैसे ही वो कन्या आश्रम में गई तो गेट के पास खड़ी हो गई। शिष्य गुरु के चरण दबा रहा था तो बाहर से आवाज़ आई और वो कन्या बोली, ले मैं तेरे लिए धन लाई हूँ, आकर ले जा इसको। तो शिष्य बोला, नहीं मैं वहाँ नहीं आ सकता, मुझे लेने में आपत्ति कुछ नहीं है, आपको यहीं पर आकर देना पड़ेगा जो भी देना है वो कन्या बोली, नहीं नहीं देखो कितना सारा है, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, तुम्हें यहीं पर आकर लेना होगा। इतने में शिष्य बोला, नहीं मैं वहाँ नहीं आ सकता, मैं अभी गुरु चरणों की सेवा कर रहा हूँ, इसलिए मैं वहाँ नहीं आ सकता। ये सब देखकर तांत्रिक ने सोचा ये फांसा सफल नहीं हो रहा है, इसलिए वो कन्या वापस चली गई और वो शिष्य गुरु के ही चरण दबा रहा था। और इतने में रात्रि का दूसरा पहर बीतने को था तो उस तांत्रिक ने मारने के लिए उस शिष्य की माँ के रूप में एक डायन को भेजा। तो उसने जैसे ही उसकी माँ के रूप में भेजा तो वो भी आश्रम के पास जाकर उस गेट के पास खड़ी हो गई। तो शिष्य गुरुदेव के चरण दबा रहा था और जैसे ही वो उसकी माँ के रूप में वहाँ पर गेट के वहाँ गई और बोली, बेटा मैं आ गई हूँ, आ गले लग जा। इतने में शिष्य बोला, अहो अहो भाग्य मेरे, जो मरने से पहले माँ के दर्शन हो गए, मरने से पहले कम से कम माँ की भी कुछ सेवा कर लूँ। इतने में वो शिष्य की माँ के रूप में आई, वो बोली, आ बेटा गले लग जा। तो शिष्य बोला, नहीं माँ, अभी मैं गुरुदेव के चरण की सेवा कर रहा हूँ और मुझे भी आपसे गले लगना है, लेकिन मैं वहाँ नहीं आ सकता। आपको अगर आना ही है तो यहाँ पर आके गले लग जाइए, मैं वहाँ नहीं आ सकता। इतने में तांत्रिक ने देखा कि यह पासा भी काम नहीं आ रहा है, इसलिए वो उसकी माँ के रूप में आई। वे औरत वापस चली, उस तांत्रिक ने वापस बुला लिया और रात्रि का तीसरा पहर बीतने को था। इतने में तांत्रिक ने उसको मारने के लिए यमदूत रूप में एक राक्षस भेजा और वो भी वहाँ पर आश्रम में चला गया। और आश्रम में जाने के बाद वो उस शिष्य से बोला, चल तेरी मृत्यु आई है, मैं तुझे लेने आया हूँ। तो शिष्य भी चिल्ला कर बोला, काल हो या महाकाल, अगर मेरी मृत्यु आई है तो मुझे यहीं पर आकर ले जाए, मैं वहाँ नहीं आ सकता। तो वो तांत्रिक का भेजा हुआ वो यमदूत के रूप में वो भी वापस चला गया और सुबह हो गई। जैसे ही सुबह हुई गुरुदेव उठे और शिष्य से बोला, अरे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी ना, तुम तो अभी जीवित हो। शिष्य भी बोला, हाँ गुरुदेव मैं भी जीवित हूँ, लग तो रहा है। गुरुदेव मुस्कुराकर बोले, तुमने तो कहा था उस तांत्रिक का शराब व्यर्थ नहीं जाता और विफल भी नहीं होता। इतने में शिष्य मुस्कुराकर बोला कि हाँ गुरुदेव, लग तो रहा जीवित हूँ, लेकिन जिसके सर पर गुरु का हाथ हो वो उसका कोई काल हो या महाकाल, कोई कुछ नहीं कर सकता। और शिष्य रो रो कर ये बता रहा था कि जिसके सर पर गुरु का हाथ हो उसको मौत आने से 100 बार उसकी मौत आने पर भी 100 बार सोचती है, और जो गुरु की आज्ञा पर चलता है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, और जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है उसका ईश्वर भी साथ नहीं देता। और स्वयं श्री कृष्ण भगवान भी गुरु की आज्ञा सिर पर लेकर चले और स्वयं प्रभु श्री राम भी गुरु की आज्ञा पर ही चले। इसलिए हमें भी गुरु की आज्ञा पर ही चलना चाहिए, गुरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और गुरु में ही इतना सामर्थ्य है कि वो प्रकृति के नियम बदल सकते हैं, क्योंकि ईश्वर भी प्रकृति के नियम नहीं बदल सकते, क्योंकि ईश्वर प्रकृति के नियमों से बंधे होते हैं लेकिन सच्चे सद्गुरु नहीं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप गुरु का सम्मान करें और गुरु की अवज्ञा ना करें, गुरु के दिए हुए संदेश को हमेशा अपने दिल में रखें और दिनेश्वर महाराज गुरुदेव के
हर एक बात को ध्यान से समझे और सुने और समझें, और उन्हें भला बुरा ना बोलें और उनका सम्मान करें। और आपको अगर मेरी बातें कुछ अच्छी लगी हो तो कर पाए करे करके गुरुदेव की बातों को गलत ना समझें। वो अच्छे ही बोलते हैं, गलत नहीं। बस गुरुदेव से इतना ही कहूँगा कि एक बार ज़रूर मुझे कॉल करें और अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। जय गुरुदेव, जय माता दी।